Hello guys, welcome और welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ जामिया इस्लामिया 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। तो आपका एग्जाम जो है वो हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ अपडेटेड वीडियो न्यू पेपर को एनालाइज कर कर। तो देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं और क्या आपको पढ़ना है, कौन सी बुक में से पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पर हर सेक्शन के टॉपिक्स बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से आपको कवर करने हैं, और फिर मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रैटेजी की कैसे आपको ये कवर करने हैं। अगर आपको टाइम टेबल वाला वीडियो चाहिए कि भाई कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें, हमें टाइम टेबल प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपको बताना है कि आप कितने घंटे देने को तैयार हैं हर रोज़ जामिया की प्रिपरेशन को। कमेंट करके ज़रूर बताना एंड आई विल गिव यू टारगेट्स फॉर जामिया इस्लामिया 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो यहाँ पर जो आपका पेपर होता है वो मई में हो जाता है। इस बार भी मई 2023 को आपका पेपर हुआ था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई 2024 में आपका जामिया का पेपर जो है वो हो सकता है BA LLB ऑनर्स का। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 50% ओवरऑल 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं 12th के अंदर। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स वगैरह जो है वो आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आप खुद से ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपका जो लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 30 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स के हैं। लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स के हैं। जनरल स्टडीज आपका 40 मार्क्स का है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात कि करंट अफेयर्स इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो स्टैटिक जीके है वो भी करंट अफेयर्स बेस्ड आती है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आराम से 40 to 50 क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सेपरेटली इन्होंने जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो प्लीज आप नोट कर लें। अब यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन है। 120 मिनट्स दिए जाते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं। 5 सेक्शंस हैं, +1 अगर करेक्ट आंसर देते हो और -0.25 अगर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो। यहाँ पे स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें, देखिए स्टैटिक जीके के अंदर आपको कवर करना होता है साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल्स की बुक जो है, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आती है, मैं उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आपको MCQs कवर करने हैं सभी इन टॉपिक्स की। ठीक है, वंस यू आर डन विद द MCQs कैसे कवर करने हैं, देखिए जिसका तो आंसर आपको पता है वो तो आप लर्न कर ही लेंगे। जिसका आपको आंसर नहीं पता है, रीजन नहीं पता कि जो आंसर है वो क्यों है, तो वो आप जो है उसके बारे में रिसर्च करेंगे एंड फिर जो है आप अपना वो नोट कर लेंगे वहीं पे बुक में एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, आप बुक में या सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं। ये करने के बाद आपका स्टेप 2, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है तो आप किसी और बुक के लिए भी जा सकते हैं, जैसे कि ल्यूसेंस ले सकते हैं, आप अरिहंत ले सकते हैं और वहाँ से भी आप ये सारे टॉपिक्स जो है पढ़ने स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे से क्वेश्चन बैंक चाहिए, स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस चाहिए, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली टुवर्ड्स दी एंड हमारे मॉक टेस्ट तो अवेलेबल होंगे ही www.loggery.in पर, वहाँ पर भी आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाती है। अगर आप हमारे रिव्यूज़ चेक करना चाहते हैं मॉक टेस्ट के तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बार हमारे मॉक टेस्ट में से और हमारे एजुगिरी के न्यूज़पेपर एनालिसिस से भर के क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे बात करते हैं करंट अफेयर्स की। देखिए करंट अफेयर्स यहाँ पे 40 to 50 क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके भी जो आती है वो आपकी करंट अफेयर्स बेस्ड आती है। मतलब न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस आए होते हैं वहीं से वो आर्टिकल्स में से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ कि अगर आप जून 2023 से लेकर के मई जून 2024 जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक की न्यूज़ अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत ईजिली इस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए आपको पढ़ना है द हिंदू का न्यूज़पेपर। ठीक है, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके आपके पास नोट्स होने चाहिए, बिकॉज इन्हीं नोट्स में से आप रिवाइज कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको कहने वाली हूँ कि या तो आप खुद से पढ़ लीजिए। खुद से पढ़ना है तो www.loggery.in पर आपको हर रोज़ मिलता है मार्क किया हुआ न्यूज़पेपर, तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर पिक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप मेरे साथ एजुगिरी पर न्यूज़पेपर फॉलो करिए। एजुगिरी पर द हिंदू का एनालिसिस होता है, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ 6 PM पर यह एनालिसिस होता है। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपके नोट्स बन जाते हैं। बैकग्राउंड रिसर्च जो है जिस लेवल की करनी है वो सब कुछ मैं करके लेकर
बताती हूँ, ठीक है, एंड प्लस मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन भी कर देती हूँ और प्लस लर्न भी करवा देती हूँ। मेरे एनालिसिस से सभी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जामिया इस्लामिया में भर भर कर क्वेश्चंस आए हुए थे। आप हमारे रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर @IamLoggery पर, ठीक है ना। तो ये आपको करना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स ऐसी चीज़ है जो अगर मिस हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और तरीके जो हैं जहाँ से आप कवर कर सकते हैं, देखिए प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के लिए भी जा सकते हैं। हमारे भी मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हम टेस्ट डालते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के मंथली टेस्ट आपको अवेलेबल करवा जाते हैं www.loggery.in पर। और हमारे लेक्चर्स भी हैं करंट अफेयर्स के, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कुछ भी करिए, बट आपको बेस्ट तरीका यही है कि अगर डेली आप मेरे साथ द हिंदू पढ़ लेंगे, एक तो ये फ्री है, ठीक है, बाकी सब पेड है, ठीक है, और अगर कर लेंगे तो आपका बहुत बढ़िया से नोट्स भी बन जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा और अच्छा पेपर भी होगा। बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के बारे में। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं करंट अफेयर्स के बाद बात करूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करें। इसके लिए अगेन जो स्टैटिक जीके के लिए यूनिवर्सल्स की बुक है, वो सेम ही बुक में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे और प्लस MCQs भी सॉल्व करेंगे। MCQs सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप सेम MCQs एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको पता चलेगा आप सही चीज़ें लर्न कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी पता चलेगा। सही चीज़ों का तो ऐसा भी है कि जब आप मेरा कोर्स लेंगे तब भी मैं आपको सही चीज़ें बता दूंगी कौन सी आपको लर्न करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। देखिए यूनिवर्सल्स की बुक खरीदना और उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना मैंडेटरी है, मेरा कोर्स ऑप्शनल है। यूनिवर्सल्स में से बुक खरीद कर थ्योरी और MCQs पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि हर टॉपिक के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है और वो आपको समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप एक बुक खरीद लेंगे उसमें से सारे टॉपिक्स पढ़ जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये एक रीज़न की वजह से आपको हर जगह का बता रही हूँ मैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए देखिए आप www.loggery.com पे जाएंगे, वहाँ पर आपको 2 मैक्सिम्स की मैंने PDFs दी हुई हैं, वो आप डाउनलोड करके फ्री में दी हुई है, वो आप डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर भी करी हुई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है लीगल जीके। देखिए क्वेश्चन टाइप है, ऐसा क्वेश्चन आता है लीगल जीके का मतलब कि जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं लॉ से रिलेटेड, ठीक है, जैसे टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब पढ़ रहे हैं, उसमें से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं कि अच्छा इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसको हम लीगल जीके बोलते हैं। अब ये देखिए आप यूनिवर्सल्स की बुक में लीगल एप्टीट्यूड कवर कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से करना है तो आप विली की बुक LANLR बाय विली की बुक में से थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो LANLR में से थ्योरी पढ़ सकते हैं या फिर यूनिवर्सल्स में से थ्योरी पढ़ सकते हैं, किनकी, इन सभी टॉपिक्स की थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस आप विली से लगा सकते हैं। अगर आपको पता नहीं लीगल रीजनिंग क्या होती है तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करिए यूट्यूब पे जाकर और वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो देख लेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग भी एक क्वेश्चन टाइप होता है। तो आपको क्या करना है, देखिए इन टॉपिक्स के लिए, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और क्रिमिनल लॉ के लिए, हिंदू लॉ के लिए, मुस्लिम लॉ के लिए आप विली की बुक में से LANLR बाय विली की बुक ले सकते हैं, उसमें से थ्योरी पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चंस कौन कौन से कहाँ से लगाने हैं, इसमें से जो क्वेश्चन टाइप आता है वो आता है लीगल जीके का। लीगल जीके के जो क्वेश्चंस हैं आपको लीगल अवेयरनेस MCQs नाम का टॉपिक आएगा, ठीक है, यूनिवर्सल्स में से, वहाँ से सॉल्व करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और कहीं से भी आप करें बट ये एक तो करनी क्योंकि सेम आ जाते हैं। और रीजनिंग जो है वो आप विली से भी कर सकते हैं और यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं। विली और रीजनिंग दोनों, विली और यूनिवर्सल्स दोनों में से कर सकते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज़, देखिए यहाँ पर मैंने 2 वीडियोज़ करी हुई हैं, 3 वीडियोज़ आपको मिलेंगे इन सब पे, वो आप ढूंढ कर देख लेना और प्लस आपकी बुक्स में से भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर साइनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर में टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, करेक्ट स्पेलिंग्स, देखिए इनके बेसिस पे आपको फिलअप्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने रहते हैं और स्पॉटिंग एरर्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिस करने रहते हैं। अभी के लिए मैं ये कहूँगी स्टार्टिंग में ग्रामर पकड़कर उठाकर कर दो, प्रैक्टिस कर लो, रूल्स जो हैं वो रटना स्टार्ट कर दो ग्रामर के और अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दो। टुवर्ड्स दी एंड जब आपके पेपर में 3 to 4 मंथ्स रह जाते हैं तब साइनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, यहाँ पे साइनोनिम, एंटोनिम्स है और बाकी सारा आप कर रख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके लिए बुक जो है आप SP बख्शी की बुक के लिए जा सकते हो, ये एक अच्छी बुक है। उसके बाद आता है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। देखिए मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं आपके और इसके लिए 18 डेज वंडर बाय एस चंद के लिए आप जा सकते हैं,
ठीक है। 18 डेज वंडर बाय एस के लिए जा सकते हैं। और मैथ्स की फॉर्मूला लिस्ट ज़रूर बनाना, इनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं वो मार्क कर लेना, और जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं वो भी मार्क कर लेना। सिमिलरली लॉजिकल रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक जो है आप उसके लिए जा सकते हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक में से आपको यही पर्टिकुलर टॉपिक सॉल्व करने हैं, कोई और टॉपिक नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो टिप देना चाहूँगी कि एक तो जो भी ट्रिक्स आपको सॉल्व करते हुए पता चले वो बुक में ही नोट कर लेना, जो क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे उनको मार्क कर लेना, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होंगे उनको मार्क कर लेना। रिवीजन के टाइम पे जब आप इन चीज़ों को रिवाइज कर लोगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप अभी सारे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास टाइम है, तो एक अच्छी प्रिपरेशन करें। तो गाइस, सबसे पहले इस एग्जाम के लिए तो आप एजुगिरी को सब्सक्राइब करें। सिर्फ सब्सक्राइब ना करें, चाहे सब्सक्राइब मत भी करें, आप उसकी क्लासेस अटेंड करना बहुत 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 ज़रूरी है, ये करें। बिकॉज करंट अफेयर्स बाद में समझ में नहीं आती हैं, क्लासेस अगर करेंगे तो बहुत सही रहने वाला है आपका। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 3 बात, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कैसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप मेरा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अटेंड कर सकते हैं लाइव, जहाँ पे आकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 11 AM पे हर संडे को ये होता है इसी चैनल पर। आप मेरा मेंटोरशिप ले सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं मेरी, जो 6 मंथ से 1 ईयर तक की होती है। और आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ज़रूर चेक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल बटन ऑन कर देना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।